हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के भागों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं: मॉनिटर, सीपीयू बॉक्स, कीबोर्ड और माउस हैं, क्योंकि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अब इसकी डिटेल के बारे में बच्चों हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉनिटर की। मॉनिटर एक टीवी के जैसा दिखाई देने वाला भाग होता है जिसके ऊपर हमें चित्र और कार्टून्स या मूवीज़ दिखाई देती हैं। हम इसी के ऊपर गेम्स खेलते हैं और इसी के ऊपर यदि हम कुछ टाइप करते हैं तो वो लिख कर आता है। ये हमारा फ्लैट स्क्रीन वाला मॉनिटर है। इसके अतिरिक्त एक डिब्बे जैसा मॉनिटर भी आता है जो पुराने टीवी के आकार में होता था। आजकल फ्लैट स्क्रीन वाले मॉनिटर चलते हैं और ये वाले मॉनिटर बहुत कम दिखाई देते हैं। तो बच्चों, मॉनिटर जो है एक ऐसी डिवाइस है जिस पर जो काम हम करते हैं वो हमें नज़र आता है। दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है सीपीयू बॉक्स। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी इसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। ये कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कंट्रोल में करता है, अपने नियंत्रण में रखता है। ये सीपीयू इसका ब्रेन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों कीबोर्ड। कीबोर्ड जैसे कि पता चल रहा है कि जब हम कुछ लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई अल्फ़ाबेट लिखने के लिए, कोई नंबर लिखने के लिए, लेटर लिखने के लिए या डॉक्यूमेंट लिखने के लिए, तो कीबोर्ड पर अल्फ़ाबेट्स, नंबर और अल्फ़ाबेट्स बने होते हैं। हम उसको टाइप करते हैं तो वो हमारे स्क्रीन पर लिखकर आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट बच्चों आपको दिखाई देगा, ये माउस कहलाता है। ये माउस इसका नाम पड़ा है क्योंकि ये एक छोटे से माउस की तरह दिखाई देता है और इसके पीछे एक पूंछ होती है और इसमें 3 बटन होते हैं। इससे हम किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं या अपनी पहले से मौजूद किसी फाइल को खोलने का काम करते हैं। तो हम इससे पिक्चर्स भी ड्रॉ करते हैं। इसमें 3 बटन्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों प्रिंटर की। प्रिंटर एक अलग सा पार्ट होता है जिसपे हमने कंप्यूटर पे जो काम किया, जो हमारी स्क्रीन पर यानी मॉनिटर पर दिखाई दे रहा है, अगर हमें उसका कागज़ के ऊपर चित्र निकालना है या कागज़ के ऊपर हमें उसका रिटर्न मटेरियल निकालना होता है तो हम प्रिंटर से कनेक्ट करके उसको हम कागज़ पर ले लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्कैनर। स्कैनर जैसे हमारे पास कोई कागज़ है और हमें बिल्कुल उसके जैसी ही कॉपी निकालनी है, तो हम उस कागज़ को स्कैनर पर रख कर स्कैन कर लेते हैं और वैसी ही कॉपी हम अपने पास निकाल लेते हैं। तो स्कैन करने से जो है हमें छुपा हुआ डाटा जो स्कैन किया होता है वो भी मिल जाता है। उस पर नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, ये होता है हमारा माइक्रोफोन। यानी जब हम कंप्यूटर पर बैठकर किसी दूसरे से बात कर रहे होते हैं या हमें वीडियो कॉल करनी होती है तो हमारी आवाज़ को कैच करने का काम जो है वो ये माइक्रोफोन करता है। ये माइक्रोफोन लगा होता है जिससे हम अपनी आवाज़ अपने कंप्यूटर में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होता है वो होता है स्पीकर। अगर हम कोई गाना सुन रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं या कोई कार्टून देख रहे हैं और हमें जो सुनाई देने का काम करता है जो म्यूज़िक, वो इन्हीं स्पीकरों के द्वारा सुनाई देती है। ये स्पीकर हम कंप्यूटर से अटैच कर देते हैं और हमें उसकी आवाज़ भी साफ साफ सुनाई देती है। इसी तरीके से बच्चों अगला पार्ट हमारा है वो है हेडफोन। हेडफोन हम अपने कानों में लगाकर उस म्यूज़िक को या आवाज़ को सुन सकते हैं। यदि हम ये चाहते हैं कि जो आवाज़ सुनाई दे रही है स्पीकर से निकल रही है वो स्पीकर से निकलकर जो है वो पूरे में ना फैले, वो सिर्फ हमारे तक सीमित रहे, तो हम हेडफोन लगाकर उसका इस्तेमाल करते हैं और उस म्यूज़िक को या उस ध्वनि को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आपने देखा कि कंप्यूटर के कई सारे भाग हुए और उन सारे भागों का अलग अलग कार्य होता है और जो सब साथ में मिलकर एक कंपाइल मशीन की तरह कार्य करते हैं।